Shiksha Mandal's GS Commerce College Wardha's GS Health Resort organized e-seminar on depression management by yoga and meditation. Today we are so lucky because we have some respected and popular personalities for guiding us. As a chief guest, Dr. Sahibrao Chauhan, Principal GS College Wardha, our first key speaker who gives valuable thoughts on depression management by yoga is Dr. Sunil Labde sir, Head of Department of Yoga, Degree College of Physical Education, Amravati. Welcome, sir. Welcome to Dr. Sharmishta Gupta. She is a renowned clinical psychologist at Nagpur. I request to Dr. Chavan sir, uh, please express our opinion about the program. Dr. Chavan sir. वेलकम सर, वेलकम मॅम. मातृसंस्था शिक्षा मंडळ द्वारा संचालित गोशे वाणिज्य महाविद्यालय वर्धा च्या GS हेल्थ रिसोर्ट सेलच्या माध्यमातून आज आयोजित वन डे एक दिवसीय ई सेमिनार विषय फार चांगला निवडला सरांनी. डिप्रेशन मॅनेजमेंट बाय योगा अँड मेडिटेशन. विशेषतः मी या GS हेल्थ रिसोर्ट सेलचे समन्वयक प्राध्यापक गोरक्ष महात्मे सर आणि आमचे IPCचे समन्वयक परिष्कृत अग्रवाल सर यांचं मी महाविद्यालयाकडून अभिनंदन करतो आणि धन्यवाद मानतो की त्यांनी आमच्या विद्यार्थ्यांसाठी, आमच्या पूर्ण फॅकल्टींसाठी हा जो एक विषय घेऊन ते नवीन विषय घेऊन ते आमच्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि फॅकल्टींसाठी घेऊन आले आहेत. तर विशेष अभिनंदन सर. आणि विशेषतः आमच्या शब्दाला मान देऊन आजचे जे दोन त्या विषयामधले तज्ज्ञ व्यक्ती म्हणून डॉक्टर सुनील लबडे सर, हेड डिपार्टमेंट ऑफ योगा, डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एज्युकेशन अमरावती, आणि डॉक्टर शर्मिष्ठा गुप्ता मॅडम, क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट, विशेषतः महाविद्यालयाच्या शब्दाला मान देऊन आपण या ठिकाणी आम्हाला जे मार्गदर्शन दिलं त्याच्याबद्दल मी विशेष महाविद्यालयाकडून आणि आमच्या मातृसंस्था शिक्षा मंडळाकडून मी विशेष आभार मानतो आणि धन्यवाद देतो आणि विशेष अभिनंदनसुद्धा करतो की मागील जवळपास दीड वर्षापासून महाविद्यालय असो की शाळा असो, विद्यार्थी महाविद्यालयापासून दूर आहेत आणि अशा कोविड-19च्या प्रादुर्भावामुळे जी शारीरिक आणि मानसिक हानी जी भरून काढता येणार नाही, अशा विशिष्ट परिस्थितीमध्ये हा एक चांगला विषय, ज्या चांगल्या विषयावर आपण डिप्रेशनचं मॅनेजमेंट कशा पद्धतीनं करू शकतो आणि कशाच्या आधारावर करू शकतो. योगा आणि मेडिटेशन ह्या खूप प्राचीन काळातल्या सर्व गोष्टी असूनही देखील शारीरिक आणि मानसिकतेला आधार देण्यासाठी, कारण विशेषतः खऱ्या अर्थानं हेल्थ इज वेल्थ, शरीर संपत्ती मानल्या जाते आणि या शरीर संपत्तीसाठी मानसिक आणि शारीरिक तंदुरुस्त राहणं अत्यंत महत्त्वाचं मानलं जाते. परंतु शारीरिक तंदुरुस्ती ही तेव्हाच शक्य असेल की ज्या वेळेला तो मानसिक सुदृढ असू शकतो. आणि म्हणून या कोविड-19च्या प्रादुर्भावामध्ये प्रत्येक जिवंत व्यक्ती हा घरापर्यंत त्याच्या विशिष्ट मर्यादेमध्ये राहून त्याचं आयुष्य जगत आहे. अशा वेळेला त्यांच्या मानसिकतेवर मोठा आघात होऊ शकतो, होत आहे, हे आपल्या डोळ्यांनी प्रत्यक्षात दिसते. आणि म्हणून ही उदासीनता कुठेतरी कमी झाली पाहिजे आणि त्या उदासीनतेतून आपण कसं बाहेर पडू शकतो याचं एक चांगलं व्यवस्थापन योगा आणि मेडिटेशनच्या माध्यमातून आपल्याला करता येईल. या पद्धतीनं डॉक्टर सुनील लबडे सर आणि शर्मिष्ठा मॅम हे आपल्याला या आज मार्गदर्शन करणार आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, खऱ्या अर्थानं मानसिक जर सुदृढ असो तर आपल्यासाठी कोणत्याही गोष्टीची कमतरता नाही, परंतु ती मानसिक सुदृढ राहण्यासाठी काही गोष्टी ज्या असतात त्या आपण नियमितपणे केल्या पाहिजे, ज्याच्यामुळे आपल्या शारीरिक क्षमता आणि मानसिक क्षमता वाढण्यासाठी आणि ती तंदुरुस्त राहण्यासाठी आपल्याला निश्चितपणे त्याचा उपयोग होऊ शकतो. आणि म्हणून मी पुनश्च मातृसंस्था शिक्षा मंडळ आणि GS कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धाद्वारे मी लबडे सरांचं आणि गुप्ता मॅमचं या ठिकाणी पुन्हा आभार मानतो आणि आमच्या विद्यार्थ्यांना, आमच्या सर्व लोकांना त्यांच्याकडून डिप्रेशनच्या बद्दलचं व्यवस्थापन जे आहे, मानसिक उदासीनता ही प्रत्येक व्यक्तीला केव्हा ना केव्हा आयुष्यामध्ये येत राहते,
या मानसिक उदासीनतेसाठीचं व्यवस्थापन जे आहे योगा आणि मेडिटेशनच्या माध्यमातून किती चांगलं करता येईल याचं मार्गदर्शन आम्हाला द्यावं अशी अपेक्षा करून मी या ठिकाणी माझं मनोगत संपवतो. जय हिंद, जय भारत. Thank you, sir. Thank you, sir. अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्. अर्थात जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मेरे में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योगक्षेम अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्य की रक्षा मैं वहन करता हूँ. उपरोक्त कथनानुसार योग का अर्थ केवल कुछ अंग लीला या मुद्रा नहीं अपितु समस्त व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति है. वर्तमान में जिस स्थिति का दर्शन हमें हो रहा है उससे यह निश्चित होता है कि कोरोना उपरांत काल में जन सामान्यों में डिप्रेशन नैराश्य की मात्रा बढ़ गई है. जीएस हेल्थ रिसोर्ट अपने छात्र एवं संबंधित समाज के मन काया की सुदृढ़ता का सदैव ध्यान रखता आया है. आज इस ई सेमिनार के माध्यम से हम संबंधित विद्वानों का मार्गदर्शन प्राप्त कर अपने आप को डिप्रेशन से मुक्त कैसे रखें यह सीखेंगे. मैं हमारे फर्स्ट की स्पीकर डॉक्टर सुनील लबड़े सर से अनुरोध करता हूं कि अपने विचारों से विद्यार्थियों को आप अवगत कराएं. श्री सुनील लबड़े सर जी. नमस्कार आत्मा. शिक्षा मंडल जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा, जीएस हेल्थ रिसोर्ट सेल्स के द्वारा आयोजित एक दिवसीय ई सेमिनार डिप्रेशन मैनेजमेंट बाय योग एंड मेडिटेशन, इस वेबिनार में हम सभी उपस्थित हैं. सर्वप्रथम मैं आयोजक कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर साहेबराव चौहान सर, IQAC कोऑर्डिनेटर मिस्टर परीक्षित अग्रवाल जी और जीएस हेल्थ रिसोर्ट सेल कोऑर्डिनेटर मिस्टर गौरक्ष महात्मी जी, आप सभी का आभारी हूँ जो आप सभी के सामने रूबरू होने का आपने मुझे मौका दिया. आज इस सत्र में हम लोग योग के बारे में जानेंगे और बहुत ही संक्षिप्त, क्योंकि समय की पाबंदी है और आपने मुझे पहले ही 15 से 20 मिनट का ही अवधि दिया है. खैर, सो उसमें भी हम योग को समेटने की कोशिश करेंगे. योग कैसे उपयुक्त हो सकता है उसके बारे में पार्श्वभूमि के रूप में हम लोग ये कह सकते हैं, जो कोरोना महामारी का जो दौर चल रहा है लगभग 1-1.5 साल से, उसमें हमने लॉकडाउन भी देखा, अनलॉक भी देखा और अभी तीसरा दौर चल रहा है वैक्सीनेशन का. इस दौर में हमने ये देखा कि यह महामारी तो डिक्लेयर हो गई, लेकिन इससे कम मरे और उसका जो आतंक था, उसका जो भय था और सामाजिक वातावरण जो बन गया था, उसके कारण मौतें अधिक हुई है और उसका आघात मानसिक स्तर पर बहुत अधिक हुआ है. इस दौर में मॉडर्न मेडिसिन या आधुनिक वैद्यक शास्त्र ने जितना उनके शास्त्र के अनुसार संभव था प्रयास किया, आज भी प्रयासरत ही है. आज भी उसके ऊपर दवाई के रूप में आज कुछ उपलब्ध नहीं है और ऐसा हम कह सकते हैं कि मानव जाति पर उन्होंने ह्यूमन ट्रायल्स ली और ले रहे हैं. पहले कुछ दवाइयाँ दी, फिर उसके ऊपर बंदी लाई, फिर दूसरी आई, फिर उसके ऊपर भी बंदी आई और ऐसे ह्यूमन ट्रायल्स में बहुत सारे लोग जिसका दूरगामी परिणाम हमें भोगना पड़ेगा आने वाले समय में. इस महामारी में जो डर था, अन्यथा आपका एक स्वर चलते रहता है और इस स्वर से जैसे दाई नासिका अधिक समय तक चलती है तो शरीर को गर्म करती है और यदि बाई नासिका अधिक समय तक चलती है तो शरीर को ठंडा करती है. तो हमारा शरीर जो है हमारा टेम्परेचर बैलेंस करने का भी कार्य हमारे स्वर के माध्यम से करते रहता है, जो हमें ज्ञात नहीं होता, लेकिन हमारा शरीर बहुत ही साइंटिफिक है, उसको समझने की ज़रूरत है.
तो इस तरीके से आप शरीर को जानकर और योग को कर कर अपने स्वास्थ्य को उन्नत कर सकते हैं। आज मैं इतना ही आपके सामने रखता हूँ। यदि किसी को कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हरिओम। हरिओम। Hello. हाँ, Thank you so much, Dr. Liple sir. You share scared knowledge with our student. Now I request to Dr. Sarmishta Gupta ma'am, please guide our student. Ma'am. Sir. इनका माइक। मैडम का आवाज नहीं। Thank you so much, all of you. Good afternoon and welcome to this platform. सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ GS कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा का कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म में हमें आमंत्रित किया और ये हमें अवसर दिया है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिप्रेशन एंड मेडिटेशन। एक मनोवैज्ञानिक के हैसियत से मैं कहना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ के बारे में हम शायद हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो मैं जिस किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ती हूँ, मैं ये ज़रूरी समझती हूँ कि ये समझाना, जैसे सर ने बहुत अच्छे से समझाया अभी, कि हमारा जो शरीर है जो उसको संभालने के लिए हम बहुत से कार्य करते हैं, योगा के माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से, लेकिन जो हमारा मानसिक स्तर है उसके लिए क्या हम करते हैं? तो उसके लिए जैसे हमें अगर बुखार आता है, हमें अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज करवाने के लिए, बेझिझक जाते हैं, बेखौफ जाते हैं, और कभी हमें डर नहीं लगता है या कभी हमें रुकावटें नहीं होती है या कोई हमें मना नहीं करता है। लेकिन मुझे बताइए कि अगर हम मानसिक तौर से गुजर रहे हैं, मतलब हम अगर किसी चीज के डर हो रहा है, किसी वजह से हमें बहुत लो फील हो रहा है, बहुत किसी वजह से हमें चिड़चिड़ाहट हो रही है, डर लग रहा है, भयभीत हो रहे हैं, तो जाहिर है क्या हम किसी एक्सपर्ट की मदद लेते हैं? मुझे दिल से बताइए और खुले दिल से बताइए कि जितने भी लोग आज इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे सुनने का अवसर मिल रहा है, मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे अंदर कितने सारे इमोशंस है। कभी हम गुस्सा होते हैं, कभी हमें डर लगता है, कभी हमें कई तरह के चिंताएं होती है, भावनाएं होती है। जब ये हम लोग फील करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, एजिटेटेड हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, जो भी लफ्ज का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, ये सबकी जिंदगी में कभी ना कभी खटखटा कर आता ही है। और ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, कोविड पैंडेमिक ने तो हम सबकी जिंदगी को उथल पुथल करके रखा है। And it has hit everyone around the globe. कोई भी इंसान इस विश्व भर का इस कोविड पैंडेमिक से अलग नहीं है। सबको कुछ ना कुछ इसका परिणाम भुगतने को मिला ही है। तो जब कभी भी, और ईमानदारी से मैं कहती हूँ कि ये पैंडेमिक के दौरान करीबन मेरे पास इतने सारे लोग मुझसे जुड़े, इंटरनेशनल लेवल पे मैं कहना चाहूंगी, और राष्ट्रीय लेवल पे तो मैं रोज ऑनलाइन ऑफलाइन मेरी काउंसलिंग शुरू है, और मैं कई हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हूँ जहाँ पे लोग एडमिट किया जाता है। आईसीयू तक गई हूँ, आईसीयू के इंसान जो एडमिट है उनके परिवार से जुड़ी हूँ, काउंसलिंग करने के माध्यम से इंसान से जुड़ी हूँ, काउंसलिंग करने के पेशेंट से जुड़ी हूँ। तो इंसान को हॉस्पिटल तक जाने की नौबत क्यों आती है, दवाइयों तक जाने की नौबत क्यों आती है? अगर इंसान परेशान है, इंसान अपनी परेशानी को बयान नहीं कर पा रहा है, बता नहीं पा रहा है, वोकल नहीं हो पा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, लाजमी है समझना किसी भी इंसान के लिए कि उसे मदद की जरूरत है। दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि जो भी मानसिक मेंटल
प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उसे हम डिप्रेशन बोले, इसे हम फ्रस्ट्रेशन बोले, टू द एक्सटेंट अ पर्सन कैन गो टू सोसाइटल एक्सटेंट, ठीक है। तो हम जब इमोशंस हमारे काबू में नहीं कर पा रहे हैं, हम इमोशंस को समझ नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे, पता नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि हमारे प्रियजनों को किसी न किसी तरह से मदद की जरूरत है। तो दो तरह की मदद हो सकती है, एक हम अपने लेवल पे उसे एक कंफर्ट जोन तक लेकर जाए, ठीक है, या हमसे नहीं हो पा रहा है, हमारी बात को समझ नहीं पा रहा है, जुड़ नहीं पा रहा है, जोड़े रखना नहीं संभव हो पा रहा है, तो जाहिर है उसे किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल तक पहुंचाना और एक्सपर्ट मदद लेना बहुत आवश्यक होता है। 30 साल पहले जब मैंने ये प्रोफेशन से जुड़ी थी, तो 30 साल पहले नागपुर से मैं हूँ, तो नागपुर में इस प्रोफेशन के बारे में लोगों को पता नहीं था। हर दिन मैं अपना शटर खोलती थी, क्लिनिक खोलती थी और हर दिन मैं बंद करती थी। गिनती से कुछ लोग आते थे मेरे पास और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं था। लेकिन 30 साल के बाद, उसके बाद जाहिर है मेरा प्रोफेशन मुझे चेंज करना पड़ा। मैं टीचिंग फील्ड से जुड़ी, 25 साल में एकेडमिक फील्ड से जुड़ी रही। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन को पढ़ाती थी, यूजी और पीजी को, बीबीए और एमबीए को, साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाती थी। लेकिन 30 साल के बाद जब 25 साल के बाद जब मैं वो प्रोफेशन छोड़कर मैंने फिर से पूरे तरह से मैंने काउंसलिंग अपनी क्लिनिक का वापस मैंने शुरुआत की, क्योंकि मुझे पता ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि मेरे साथ बहुत से स्टूडेंट्स जुड़ते थे, अपने पर्सनल लाइफ को डिस्कस करते थे, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते थे, और जाहिर है जब उनको अपने प्रॉब्लम का हल मिल जाता था, सोल्यूशन मिल जाता था, तब मुझे एक तरह का एक बहुत सुकून महसूस होता था, सेटिस्फैक्शन लगता था कि हाँ, मैंने किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की वजह बन सकती हूँ। इसलिए 25 साल का करियर जब मैंने खत्म करके मैंने फिर से दोबारा अपना क्लिनिक शुरू किया, फुल फ्लेजेड एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम नागपुर। और आज के दौरान अगर मैं कहती हूँ कि आज लोगों के इस बारे में जानकारी होने लगी, लोग वोकल होने लगे, बोलने लगे, मदद लेने लगी, हिचकिचाहट कम है। लेकिन पैंडेमिक के दौरान जब कोविड-19 हम सबकी दुनिया में एक भारी भरकम वे में हम सबकी जिंदगी से गुजर रहा है, आज भी कोविड के वजह से हमारी जिंदगी बहुत अस्थायी रूप से अस्वस्थ हो गई है, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज हम गुजर रहे हैं, अनस्टेबिलिटी है, तब जाहिर है हमें कहीं ना कहीं मदद की जरूरत पड़ती है। और इस मदद के लिए हमें अगर प्रोफेशनल मदद मिल जाए तो शायद हमारा जो प्रॉब्लम्स है, तकलीफें हैं, उसे हम कई गुना कम कर सकते हैं। जैसे सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि डिप्रेशन का मतलब क्या होता है। डिप्रेशन का मतलब है कि हम अपने इमोशंस को काबू में नहीं कर पा रहे हैं, हमारे प्रॉब्लम्स को बता नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे, जोड़ नहीं पा रहे, जुड़ नहीं पा रहे हैं, और उस वजह से हम अंदर ही अंदर अपने आप को, अपने इमोशंस को दबा के रख रहे हैं। अनकॉन्शियस माइंड में हम इसे दबा के रखते हैं, उसे हम हिडन सेल्फ कहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड तक जो बातें हमें अच्छी नहीं लगती, डर लग रहा किसी चीज से, उसे हम हटा देते हैं, मतलब उसे हम इग्नोर करते हैं, या उसे हम थोड़ा सा अपनी जिंदगी से अलग करने की कोशिश करते हैं अपने लेवल पे, ठीक है। तो उसे हम सबकॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में भेजने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा है कि वो पाइल अप होता रहता है, मतलब बढ़ता रहता है, और हम उससे जुड़ते रहते हैं, और एक ऐसा वक्त आता है कि हम उससे जूझ नहीं पाते हैं, हम उससे संभल नहीं पाते हैं, और एंगर जैसे क्रोध का माध्यम जो है वो बेखौफ निकल कर आता है। दैट इज अराउजल ऑफ एंगर इशू, ठीक है। कई बच्चों को होता है, कई इंसानों को होता है, और आजकल का जनरेशन बहुत स्मार्ट है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, तो ये जाहिर है कि लोग गूगल गुरु के माध्यम से अपने जितने भी सवाल है उसके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब जिंदगी में थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज आ जाती है तो हम बोलने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। मेरा ये मकसद होगा इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने का और कहने का, समझाने का, कि अगर हमारे अंदर कुछ सवाल हमें परेशान कर रहे हैं, सवालों का उत्तर हमें नहीं मिल पा रहा है, जवाब नहीं मिल पा रहा है, बात कीजिए, अपने माता पिता से, परिवार से जुड़ने की कोशिश कीजिए, अपने कलीग से जुड़ने की कोशिश कीजिए, अपने प्रोफेसर से जुड़ने की कोशिश कीजिए। नहीं तो
गूगल गुरु से जुड़ने की कतई कोशिश ना करें, क्योंकि आजकल का जनरेशन ये है कि कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाता है तो वो झट से गूगल में चले जाते हैं और प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन गूगल में नहीं है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद में है। अगर आप खुद को, जैसे सर ने बिल्कुल सही कहा, कि अगर आप खुद को समझने की कोशिश करें, खुद को जानने की कोशिश करें, खुद को खुद से वाकिफ करने की कोशिश करें, शायद हम अपनी परेशानी को बेहतर रूप से समझ सकते हैं, जान सकते हैं और हमारी जिंदगी को थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। जैसे आज का टॉपिक है डिप्रेशन, हम मैनेज कैसे करें? मेडिटेशन के माध्यम से। डिप्रेशन का मतलब शायद आपको लगभग समझ में आ गया है कि जो चीजें अनसर्टेनिटीज के वजह से, जैसे स्टूडेंट को अनसर्टेनिटी है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, आखिर हमारी जिंदगी में हम कुछ बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। तो कई तरह के अस्थायी रूप से हमारी जिंदगी चल रही है, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत हमारे पास नहीं आ रहा है कि कोविड कब तक हमारे बीच रहेगा या कोविड से हमें छुटकारा कब मिलेगा। ये किसी के पास इस सवाल का जवाब शायद नहीं है। जैसे वैक्सीन आ चुका है, थर्ड वेव पे हम गुजर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन के बाद भी कोविड हो रहा है और वैक्सीन के बाद भी लोगों को एक इनसिक्योरिटीज महसूस हो रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगी, जो मुझे टॉपिक दिया गया है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या होता है? मतलब जब तनाव हमारी जिंदगी में आ जाता है, जब हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आता है, स्ट्रेस आता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो हमें इसमें से निकलना बहुत जरूरी है। इसके साथ हमें स्टक होकर नहीं रहना है, हमें इसके साथ जीना नहीं है, इसमें से उभरना है, एक कदम आगे बढ़ना है, उसको समझना है, उसको हील अप करना है। ठीक है, एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मेरा ये फर्ज बनता है कि जो लोग मेरे से सलाह मशवरा करने आते हैं या ट्रीटमेंट लेने आते हैं, तो उनको काउंसलिंग के माध्यम से, थेरेपी के माध्यम से मैं हील अप करने की कोशिश करती हूँ। तो उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट माध्यम है मेडिटेशन। ठीक है, मैं खुद मेडिटेशन से जुड़ी हुई हूँ, मैं रोज मेडिटेशन करती हूँ। लेकिन मेडिटेशन होता क्या है, क्योंकि यंग जनरेशन को इसके बारे में ज्यादा शायद पता नहीं होता है या जानने की भी कोशिश करते नहीं है। मेडिटेशन होता क्या है? मेडिटेशन है जो हमारा थॉट प्रोसेस है ना, जो हमारी सोच है, सोच को कहीं तो भी एक कंट्रोल करना, जैसे हम साइकोलॉजिकल भाषा में कहते हैं इरैशनल थॉट प्रोसेस। बेखौफ, बेझिझक हमारे दिमाग में इतनी सारी बातें होती है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है हमारी जिंदगी से, कोई वजह नहीं है। वो थॉट प्रोसेस या जो सोच है हमारी जिंदगी को बहुत उथल पुथल करती है, बहुत तकलीफ में डालती है और हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते। क्योंकि बहुत से पेशेंट मेरे पास आते हैं और वो उनका कहना ये होता है कि मैडम मैं इतना सोचती हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता है कि उसको मैं कहाँ रोकूं, और उसकी वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मेरे साथ कल क्या होने वाला है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट तरीका ये है, इलाज ये है, जो मैं खुद के लिए भी अपनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, वो कभी भी मुस्कुराकर मेरे पास नहीं आते हैं। वो कहीं ना कहीं तकलीफ के साथ मेरे पास आते हैं और अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन उम्मीद करते हैं कि उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन शायद मैं दे सकती हूँ। इसलिए जो भी इंसान अस्थायी रूप में कुछ इनस्टेबिलिटी के वजह से या कुछ अनसिक्योरिटीज के वजह से बहुत ज्यादा चिंतित है, सोचते हैं, लेकिन सोचने का कोई वजह नहीं है। ठीक है, जैसे पैंडेमिक है, ठीक है, पैंडेमिक से हम गुजर रहे, आज हम जीवित हैं, आज हम इस प्लेटफॉर्म से जुड़ पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मिसाल है कि हम जीवित हैं, इसलिए तो जुड़ पा रहे हैं। और हम जीवित हैं मतलब उसका कोई वजह तो है, कोई पर्पस तो है, कोई एम तो है। तो इस एम के साथ हम क्यों नहीं जीते हैं? और सबसे जरूरी बात नॉनदलेस कि हमें आज में जीना सीखना होगा। कल जो हो गया है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, जो समय चला गया है वो समय दोबारा हमारी जिंदगी में नहीं आ सकता है। आने वाला कल क्या आएगा नहीं आएगा हमें नहीं पता, हम जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे नहीं पता, लेकिन जाहिर है हम जीवित रहेंगे। जब इतने सारे उथल पुथल में हम जीवित हैं तो कल भी हम जीवित रहेंगे। लेकिन हमें कल क्या करना है उसके बारे में ना सोचकर, हमें जो 24 घंटा ईश्वर ने हमें दिया, हम सबको दिया है, 24 घंटे हमारे पास है, हमारे मुट्ठी में है, उसके साथ हमें क्या करना है, इसको कहते हैं कि आज में जीना। अगर हम आज में जीना सीख जाते हैं, अब में जीना सीख जाते हैं, इस मोमेंट का लुत्फ उठाना सीख जाते हैं, शायद
हमारी जिंदगी बेहतर बन सकती है। मेडिटेशन कुछ नहीं है, मेडिटेशन का मतलब ये है कि हमारे जो थॉट प्रोसेसेस है, जो सोच है, जो चिंता है, जो स्ट्रेस से हम गुजर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं साइलेंस करना, उसको बिल्कुल मतलब खत्म करने की कोशिश करना। अब खत्म कैसे होगा, साइलेंस कैसे होगा? तो हमें हमारी चित्त को आज में लेकर आना है, अभी में लेकर आना है, इस मोमेंट में। जैसे हम इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, आप मेरी बात सुन रहे हो, लेकिन शायद दिमाग में बहुत सी बातें चल रही है, आगे क्या करना है, वो क्या करना है, मतलब सीरीज ऑफ इवेंट, सीरीज ऑफ सीक्वेंस, सीरीज ऑफ थॉट प्रोसेस चल रही है। लेकिन ये सीरीज को अगर हम खत्म कर देते हैं और सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि मैडम जो बोल रही है उसके बारे में हम सोचते हैं, बाकी हम बाद में देखेंगे, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने का मकसद हमारा है कुछ सीखना, समझना और अपने आप को जुड़कर रखना। अगर हम इस मोमेंट को अपने आप से जुड़कर रखें और सिचुएशन को जुड़ने की सीख समझ ले, तो शायद हमारे पास कोई भी इस तरह की तकलीफ या स्ट्रेस या टेंशन या डर या इंस्टेबिलिटी या इनसिक्योरिटी हमें छू भी नहीं सकती है। तो मेडिटेशन इज नथिंग बट साइलेंसिंग ऑफ योर थॉट प्रोसेस, आपकी चिंता को खत्म करना, उसको शांत करना सबसे जरूरी है। जो भी चिंता है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करके, मैनेज करके, स्टेबल करके शांत करना। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि मैं रोज मेडिटेशन करती हूँ, सुबह 5 बजे उठ के मेडिटेशन करती हूँ, शाम को भी करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारा मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है, मैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा नेगेटिविटी एब्जॉर्व करती हूँ। मेरा हर क्लाइंट मुझे नेगेटिविटी ही देकर जाता है, लेकिन ये जो मेरा प्रोफेशन है ये मैंने खुद ने चुना है, तो इसलिए मुझे ये जो मैं एब्जॉर्व करती हूँ उसको मुझे क्लटर करना होता है और मुझे इसको रिफ्रेश करना होता है, उसे फ्लश आउट करना होता है। तो मेडिटेशन मुझे जो टॉपिक दिया है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि ये बहुत एप्ट टॉपिक है, क्योंकि अगर मैं मेडिटेशन के बारे में बोलूं तो उसके बारे में मुझे जानकारी होना चाहिए और मुझे इसके बारे में खुद प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो मैं कई सालों से मेडिटेशन कर रही हूँ। श्री माताजी निर्मला देवी की मेडिटेशन करती हूँ। इसमें आपको कुछ छोड़ना नहीं होता है, आपको सिर्फ अपने आप से जोड़ना होता है, अपने आप को समझना होता है, इस मोमेंट से जुड़ना होता है। ये अगर आप सीख ले, हर एक उम्र के इंसान जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है, आज मेरी बातें अगर सुन पा रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। मेडिटेशन कुछ और नहीं है, अपने आप को काबू में करना, अपने थॉट प्रोसेस को काबू में करना, अपने इमोशंस को काबू में करना। और इसे कैसे कर सकते हैं? जैसे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा आने की वजह तक हम नहीं जाते, हम बेधड़क बेकाबू कुछ बोल देते हैं और बाद में फिर हम रिग्रेट करते हैं कि जो भाषा हमें इस्तेमाल करना नहीं था वो भाषा का इस्तेमाल हो जाता है। तो बाद में रिग्रेट करने से बेहतर है कि हर स्थिति को हम कंट्रोल कर सके, मैनेज कर सके और हर स्थिति को एक बैलेंस रूप में अपना सके। ये इम्बैलेंस ऑफ इमोशंस जब होता है ना, जैसे अगर मैं थोड़ा सा साइकोलॉजिकल टर्म में बोलूं, आईक्यू और ईक्यू। आईक्यू हम सबके पास है, लगभग जितने लोग आज जुड़े हैं इस प्लेटफॉर्म में सबका आईक्यू बराबर होगा, एक जैसा होगा, समान होगा, लेकिन ईक्यू सबका अलग है। ईक्यू का मतलब है इमोशनल क्वेश्चन, जिसका इमोशनल जो दिल का बड़ा नाजुक होता है। एज अ साइकोलॉजिस्ट हम दिल और दिमाग से जुड़ते हैं और मेडिटेशन क्या है? दिल और दिमाग को जोड़े रखना है, दिल को शांत करना है, दिमाग को समझाना है, क्योंकि दिमाग थोड़ा सा कठोर हो जाता है और दिल थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। दिमाग लॉजिकल रीजनिंग करता है, दिल आराम से, प्यार से, मतलब अगर हमें किसी से जुड़ना है तो दिल से जुड़ना पड़ता है, अगर हमें किसी को समझाना है तो दिमाग से समझाना पड़ता है। तो दिमाग का इस्तेमाल कहाँ करना है और दिल का इस्तेमाल कहाँ करना है, वो मेडिटेशन से हम बैलेंस में रख सकते हैं। तो बहुत जरूरी है ये दिल और दिमाग का जो खेल है वो हम मेडिटेशन से परिपूर्ण कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं, बैलेंसिंग रख सकते हैं। और जिस तरह से हमारा टेम्परामेंट, हमारा इमोशंस, जितने भी फैक्टर्स है, गुस्सा आना, क्रोध के माध्यम से, इलॉजिकल थॉट प्रोसेसेस के माध्यम से, कई तरह के चिंताओं की वजह से हमारी तनाव बहुत बढ़ जाता है, तो उसे शांत करने की वजह से मेडिटेशन बहुत जरूरी है। बहुत मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और
ये अगर आप अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना सकते हो ना, तो शायद आपको कभी भी किसी तरह की दवाइयों की जरूरत नहीं होगी और अपने आप के अपने इमोशन से आप जोड़े रख सकते हो। अगर इसलिए कहते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट हमेशा कहते हैं, अगर आप दिल को समझ सकते हो, खुद को समझ सकते हो, खुद को खुद से वाकिफ कर सकते हो, तो शायद आप दूसरे को भी समझना आपके लिए आसान हो सकता है। लाइक हम बचपन से सीखते आ रहे हैं ना, पढ़ते आ रहे हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज अ सोशल एनिमल। अगर हम सोशल समाज से जुड़ते हैं, समाज के रीतियों से जुड़ते हैं, तो हमारी भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद के लिए भी होनी चाहिए। ठीक है, हर जगह हमारा घर का कुछ नियम कानून होता है। हम जिस कॉलेज से जुड़ते हैं, स्कूल से जुड़ते हैं, जिस इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं, सबका एक डेकोरम होता है। लेकिन ये सारी चीजों को हम फॉलो तभी कर सकते हैं जब हम एक डिसिप्लिन लाइफ डील कर सके। और ये डिसिप्लिन मेडिटेशन से बहुत मैं कहूँ कि बहुत आसानी से, बहुत सुविधाजनक से, बहुत आराम से आप आ सकती है। जो आजकल का जनरेशन है वो डिसिप्लिन के बारे में ज्यादा वो अपनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो स्मार्ट जनरेशन है, कॉम्पिटिटिव जनरेशन है, बहुत फास्ट जनरेशन है। लेकिन और सबके हाथ में एक बहुत स्मार्टफोन आ गया है, क्योंकि हम ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं, तो एजुकेशन हम स्मार्टफोन के माध्यम से करते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से करते हैं। तो टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, टेक्नोलॉजी से जुड़ने के लिए सबसे जरूरी है आप खुद से जुड़े, खुद को संयम में रखे, खुद के इमोशंस को काबू में रखे, और फिर आप टेक्नोलॉजी से जुड़े। ये फिर आपके लिए आसान हो सकता है और आप एक दिल और दिमाग में बैलेंस रख सकते हैं। और जो भी आपके जिंदगी का उथल पुथल है, जो भी आप जैसे कुछ इमोशन से हम बहुत घबराते हैं, हम इरिटेबल हो जाते हैं, चिड़चिड़ाहट हो जाती है, कोई सिचुएशन की वजह से, कोई इंसान की वजह से, कोई हालात की वजह से, पैंडेमिक की वजह से, हमारी नौकरी की वजह से, हमारी पढ़ाई की वजह से, इतनी सारी इनसिक्योरिटीज और अनस्टेबिलिटी के साथ हम गुजर रहे हैं कि हमें पता नहीं कि हमारा मतलब एम इन लाइफ क्या होगा, हमें जिस रास्ते में हम चल रहे हैं क्या वो सही रास्ता है या गलत रास्ता है। तो हमें ये सही और गलत के माध्यम से जब हम जूझते रहते हैं, तो सबसे जरूरी है अपने दिल को शांत करना, दिमाग को शांत रखना, और जो हम सोचते हैं उसको काबू में रखकर, और जितना जरूरी है उतना ही हम उसका प्रयत्न करें, उसका इस्तेमाल करें, बाकी चीजों को हम फिल्टर करते। मुझे लगता है शायद मेरा समय खत्म हो गया है, लेकिन बिफोर वाइंडिंग अप, अगर किसी को कोई सवाल है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं इसी वक्त अगर जुड़ना चाहे, या आप विद द ड्यू परमिशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, अगर मैं अपना, आप अगर मुझे परमिशन दे तो मैं अपना फोन नंबर शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि कई लोगों को कई सवाल होता है, वो इसे इस कॉमन प्लेटफॉर्म से बोल नहीं पाते हैं, बता नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ क्योंकि मैं दिल और दिमाग को पढ़ती हूँ, तो स्टूडेंट्स क्या बड़े भी नहीं हिचकिचाते हैं। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं फोन नंबर शेयर करती हूँ, जिससे अगर किसी को मुझसे जुड़ना है तो वो मुझसे पर्सनली जुड़ सकते हैं, अपने दिल के जो भी इमोशंस है उसको बयां कर सकते हैं। किसी को भी मेरी मदद की जरूरत है तो मेरे से आप मदद ले सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9890318879। मैं फिर से बोलती हूँ 9890318879। तो अगर इस प्लेटफॉर्म से आप कहने के लिए हिचकिचा रहे हैं, लेकिन दिमाग में बहुत से सवाल उभर रहे हैं, दिल में बहुत सी बातें हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझसे बेझिझक, बेखौफ जोड़िए। और लेकिन सवालों के साथ जीना हक नहीं बनता है। जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी तनाव है, जो भी इश्यूज आपकी जिंदगी में चल रही है कोविड की वजह से या और कोई वजह से, जो भी अस्थायी रूप से हमारी जिंदगी चल रही है, तो कोई भी छोटी सी भी बात हो, लेकिन एक उसका सही तरीका होता है। हम सबसे शेयर नहीं कर पाते, सबसे कंफर्टेबल नहीं हो पाते, क्योंकि बिफोर वाइंडिंग अप मैं कहना चाहूंगी कि मेंटल हेल्थ में मेडिटेशन के अलावा मैं कहना चाहूंगी मेंटल हेल्थ में दो तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज
होते हैं। एक दिखता है, एक दिखता नहीं है। जो दिखता है मतलब जैसे सर ने बिल्कुल कहा, सेल्फ आइसोलेट कर लेते हैं, ठीक है, वो अलग हो जाते हैं, गुमसुम हो जाते हैं, खाना पीना बंद हो जाता है, उनका तौर तरीका अलग होता है, तो वो दिखता है। इट इज बीइंग सीन, वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किसी इंसान को मदद की जरूरत है। लेकिन दूसरी किस्म के लोग भी हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, हमारे बीच में होते हैं, जो चेहरे पे तो मुस्कुराहट होती है लेकिन आंखों में नमी आ जाती है। वो उनके दिल में इतनी हलचल होती है, इतनी इतनी तरह के इमोशंस होते हैं, वो किसी को बोल नहीं पाते, किसी को बता नहीं पाते हैं। इसलिए इवन फैमिली मेंबर्स को पता नहीं चलता है कि उस इंसान को मदद की जरूरत है या उसे मदद करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से उनको एक सही रास्ता दिखाना बहुत जरूरी होता है। I guess my time is over. Thank you so much, the entire team of GS College of Commerce Wardha, for giving me this opportunity. And I would be delighted and happy अगर आप अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में या आपके कॉलेज ग्रुप में भी मेरा नंबर अगर आप पोस्ट कर सकते हैं, और किसी को अगर किसी तरह की भी मदद कर सकती हूँ मैं, तो मेरे लिए बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं जीएस कॉलेज की ओर से आप दोनों की स्पीकर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने अनमोल समय में से हमारे लिए जो समय निकाला, हमारे बच्चों को मार्गदर्शन किया। निश्चित ही ये मार्गदर्शन उनके जीवन में लाभप्रद रहेगा। मैं फिर से एक बार सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, और यहाँ पर ये प्रोग्राम समाप्त हुआ ऐसा घोषित करता हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू।